हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफा's रसोई। और आज हम एक दिवाली स्पेशल रेसिपी लाए हैं जिसका नाम है सेव। दिवाली ही क्या, ये मेरे घर में साल भर बनती है। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है एंड स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, इन्हें भूख लगती है। तो ये एक अच्छा सा आइटम है जिसके दे डोंट हैव टू वॉश देयर हैंड्स, उनके हाथ गंदे नहीं होते हैं एंड वो पढ़ भी सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो वो साथ में इसे खा सकते हैं। तो इसे बनाना भी बड़ा आसान है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो फ्रेंड्स, सेव बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें बेसन की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिए जिसे मैंने छान के लिया है। छान के बनाने से ये होता है कि बहुत ही ईजी हो जाता है मिक्सचर वगैरह सब मिक्स करने के लिए, वरना ये जो गुठलियाँ रह जाती है बेसन में तो वो बहुत ही तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम पास हो जाता है। तो ये हमने 2 कप बेसन ले लिया है और उसमें हम कुछ मसाले जो मिलाएंगे वो मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर है बेकिंग सोडा जो 1 चुटकी लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। और हमारे पास है हींग, वो भी 1 ही चुटकी है। मैंने यहाँ पे 3/4 टीस्पून सॉल्ट का लिया है, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चुटकी ही हमने यहाँ पे हल्दी का लिया है। आपको हींग भी डालना है, मेरे पास अभी तक हींग नहीं है तो मैं बाज़ार ही नहीं गई थी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर है। मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे कलर ज़रा अच्छा आता है। और यहाँ पर स्पाइसीनेस के लिए मैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आप स्पाइसी वाली चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं हम उसे अच्छे से इसमें मिला के उसे मिक्स कर देंगे। दूसरी जो चीज़ हमें लगने वाली है वो है तेल। तो हमने 4 टेबलस्पून तेल का लिया है और उसे हमने गरम करके रख दिया है। तो ये एक बार जब मिक्स हो जाएगा तब हम इस गरम तेल को यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये काफ़ी गरम है। तो मेरे पास चमचा है तो मैं चमचे से अभी इसे हिला रही हूँ। लेकिन जब ये तेल आपका रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप हाथों का इस्तेमाल करके इस तेल को अच्छे से पूरे के पूरे आटे में आपको मिक्स करना है जब तक ये जो मिक्सचर है ये क्रम्बली हो जाए। देखिए, हमने तेल को जो है पानी इस बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है और बेसिकली इसकी ऐसी टेक्सचर होनी चाहिए कि जब हम इसे पकड़े तो ये बराबर से एक शेप बनानी चाहिए। तो अब हम इसे गूंदने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर जितना पानी लिया है और ये तकरीबन अभी 1/2 कप लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और गूंदने लगेंगे। तो हमें बस इतना गूंदना है ताकि ये जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा आपका डो चिकना हो गया है तो फिर आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका डो जो बहुत हार्ड हो गया है तो फिर आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें और भी आप वेरिएशंस बना सकते हैं। ये तो एक बहुत ही बेसिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आप बॉइल्ड आलू डाल सकते हैं आलू की भुजिया बनाने के लिए, या फिर आप इसके अंदर पालक की प्यूरी डाल सकते हैं पालक की सेव बनाने के लिए। पुदीने का ड्राइड मिक्सचर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो वीडियो, ड्राइड मिंट लीव्स, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक साथ आ गया है। बस अभी हम इसे अच्छे से गूंद के इसे एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बस इसी तरह से हमें करना है और मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने आटे को गूंद के रख लिया है, बेसन को, और ये काफ़ी सॉफ्ट सा डो है। और जो पानी है हमारा, आई थिंक हमने बस 1/4 कप से ज़्यादा इस्तेमाल किया है 2 कप बेसन के लिए। और अब जो है हम इसे ढक के रखेंगे 10 से 12 मिनटों के लिए। और तब तक जो है आप ये इस तरह का जो साँचा है आपका सेव का, आप उसे तैयार करके रख सकते हैं। उसे फिक्स करके आप अंदर से उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इस पोर्शन को भी आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और उसका जो प्रेशर होता है, यानी कि ये पार्ट है, आप इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। हमने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए लिया है, तो आप तकरीबन 2 से 3 कप का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। या इतना तेल होना चाहिए कि जब आप सेव डालें तो वो नीचे
डूब जाना चाहिए। और हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसे बनाने की तैयारी कर 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो डो है वो अच्छे से रेस्ट कर रहा था। तो फिर अब हम जो है एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं रेस्ट करने के बाद कितना स्मूथ सा हो गया है ये डो। तो इसका एक बस इस तरह से हम लॉग बना देंगे और ये जो हमारे पास है मिक्सचर मोल्ड, हम उसके अंदर डाल के इस तरह से इसे डाल देंगे और हम सेव बनाना चालू करते हैं। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम हाई पर है। तो अब हम जो है इसके बनाना चालू करेंगे। तो इसे आप दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए ये इस तरह से छूट रहा है। ये एक बार तेल में सिजल होने लग गया है तो फिर हम इसे इस तरह से रोटेट कर लेंगे। जितना आपको बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं बस इसे छोटे छोटे पोर्शंस बना रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे और इसे अभी छेड़ना नहीं है। ये जब तक नीचे से गोल्डन हो जाएगा तभी हम उसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए ये जो है अभी से वो छूटने लगे हैं साइडों से, इसका मतलब वो बन गई हैं। तो अब हम इसे फ्लिप करते हैं और दूसरी ओर भी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक उसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो एक अलग सी प्लेट के अंदर हमने पेपर टॉवल डाल दिया है और उसे इस तरह से निकाल के हम ऐसे ही सारे के सारे बनाते रहेंगे। ये देखिए हमने कुछ इस तरह के बड़े वाले भी बनाए हैं। तो जो छोटे वाले हमने बनाए उसे तोड़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बड़े वाले हैं आप इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे तो ये उसकी ऐसी सेव बन जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सेव बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए पूरा ठंडा होने के बाद और ये बहुत ही अच्छी रहती है। 2 से 4 हफ्ते तक आराम से रूम टेम्परेचर पे क्रिस्पी रहेगी। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।